Try not to become a man of success, rather become a man of value. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today I am going to discuss with certain legal words that you must know. इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको लीगल वर्ड्स डिस्कस करने वाली हूँ जिनका नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लॉ स्टूडेंट्स के तो काम आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा इनका नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो आज मैं कुछ लीगल वर्ड्स के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहला वर्ड है आपका इस सीरीज में अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना, पकड़ना, कन्फाइन करना। तो अरेस्ट मीन्स पकड़ना, और टू कन्फाइन अ पर्सन। तो किसी व्यक्ति को यदि आप कोई पुलिस पकड़ के ले जाती है या उसको कन्फाइन करती है, जेल में डाल देती है, तो उसे कहते हैं अरेस्ट करना। सेकंड वन इज चार्ज। चार्ज मीन्स प्रभार। थर्ड वन इज कन्विक्ट। कन्विक्ट मीन्स दोषी, सिद्ध दोष। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाता है, देन वी कैन से दैट ही हैज प्रूव्ड कन्विक्ट, नाउ ही इज ए कन्विक्ट। वो कन्विक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इज गिल्ट। गिल्ट मीन्स दोष या अपराध। इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स निर्दोष, जिसके खिलाफ कोई अपराध साबित ना हो, ऐसे व्यक्ति को निर्दोष कहा जाता है, इनोसेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज जज। जज मीन्स न्यायाधीश, जस्टिस। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट मीन्स अभियोग चलाना। जैसे कि आप सिविल केस में कहते हैं सूट, मुकदमा लेके आते हैं हम लोग, उसी तरह से यदि हम किसी क्रिमिनल केस की बात करते हैं तो इन ए क्रिमिनल केस देयर इज ऑलवेज प्रोसिक्यूशन, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा। तो प्रोसिक्यूट का मीन्स अभियोग चलाना, उसके खिलाफ कार्यवाही करना। तो प्रोसिक्यूट मीन्स अभियोग चलाना। नेक्स्ट वर्ड इज सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य भी यदि आप वैसे बोल देते हैं, और सेंटेंस यहाँ पर आपके लीगल के सेंस में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सस्पेक्ट। सस्पेक्ट में संदिग्ध, जिसके ऊपर आपको शक है। यदि कोई व्यक्ति सस्पेक्ट होता है, नेचुरली कि आप उसे सस्पेक्ट के आधार पर भी आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सस्पेक्ट में संदिग्ध, जिसके ऊपर अभी शक है कि हाँ उसने ऐसा किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज टेस्टिफाई। टेस्टिफाई में साक्ष्य देना, किसी को एग्जामिन करना, साक्ष्य देना, एविडेंस उसके लिए लेना। तो टेस्टिफाई में साक्ष्य देना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रायल। ट्रायल में परीक्षण। किसी भी केस के अंदर आपने देखा होगा कि ट्रायल चलाया जाता है, मीन्स उसका परीक्षण किया जाता है, उसको पता लगाने के लिए कि वास्तव में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो ट्रायल मीन्स परीक्षण। नेक्स्ट वर्ड इज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मीन्स जजमेंट, निर्णय। उस केस का जो निर्णय है, जजमेंट है, उसे ही वर्डिक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज विक्टिम। विक्टिम मीन्स शिकार, जो विक्टिम मतलब शिकार। नेक्स्ट वर्ड इज विटनेस। विटनेस मीन्स गवाह, साक्षी। एक्यूज। एक्यूज मीन्स दोषारोपण करना। एक्यूज मीन्स दोष, मतलब जिसके ऊपर आप दोष आरोप कर रहे हैं। ही इज द एक्यूज ऑफ ए ऑफेंस, वो उस ऑफेंस का दोषी है, आप उसको दोष का सिद्ध, एक तरह से उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। तो यू कैन से दैट ही इज द एक्यूज पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज एडमिट। एडमिट मीन्स स्वीकार करना। ए पर्सन हैज एडमिटेड हिज फैक्ट। फैक्ट में एडमिट मीन्स स्वीकार कर लिया, उसने उन तथ्यों को स्वीकार कर लिया। तो एडमिट मीन्स स्वीकार करना। अलेज। अलेज मीन्स आरोपित करना, ये ऐसा कहा जा रहा है। अलेज्ड, इट इज अलेज्ड दैट, ये आरोपित किया जाता है। अलेज मीन्स आरोपित करना। असल्ट। असल्ट मीन्स हमला। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फेस। कन्फेस मीन्स कबूलना, कबूल करना, मानना कि हाँ मैंने ऐसा किया है। कन्फेस मीन्स कबूल करना। नेक्स्ट वर्ड इज जेल। जेल मीन्स इम्प्रीजन, कन्फाइन करना, कारागार में डालना। नेक्स्ट वर्ड इज किडनैप। किडनैप मीन्स अपहरण करना। और जनरली जो किडनैप होता है वो आपके किसी माइनर का किया जाता है। तो किडनैप को आप हिंदी में क्या कहेंगे? अपहरण करना। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो किडनैप को कई लोग
एबडक्शन के साथ मिक्स कर देते हैं। तो किडनैप आपका होगा अपहरण करना, और जबकि अबडक्शन एक डिफरेंट वर्ड है। तो किडनैप जो होता है वो हमेशा माइनर का ही किया जाता है। तो किडनैप के बारे में आप क्या कहेंगे? अपहरण करना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रूव। प्रूव मीन्स सिद्ध करना। टू प्रूव कि उसके खिलाफ दोष सिद्ध हो रहा है, तो डैट एज प्रूव्ड, उसके अगेंस्ट प्रूव हो चुका है। प्रूव मीन्स सिद्ध करना। पनिश, पनिश मीन्स दंड देना, दंडित करना। ही इज पनिश्ड, उसको दंडित किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रेड। रेड मीन्स छापा मारना। तो दीज आर सर्टेन लीगल वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज रॉब। रॉब मीन्स लूटना। और आपको भी पता है कि आपने आईपीसी में पढ़ा होगा, थेफ्ट। थेफ्ट होती है जो चोरी किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, और जो रॉबरी होती है वो आपको पता होगा 5 व्यक्ति उसके अंदर होने जरूरी होते हैं। तो उनके द्वारा जो रोब किया जाता है, रोब मीन्स लूटना। यदि वो लूट, उसको कहते हैं लूटना। नेक्स्ट वर्ड इज स्टील। स्टील मीन्स चुराना, चोरी करना, थेफ्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज अब्यूज। अब्यूज मीन्स दुष्प्रयोग करना। अब्यूज मीन्स गाली देना भी कह देते हैं आप, दुष्प्रयोग करा, गाली दी। क्ल्यू। क्ल्यू मीन्स सूत्र। यह एक कहते हैं ना, आप हमें एक क्ल्यू दे दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। मीन्स उसका एक तरह से मतलब नमूना देना आपको कि भी हाँ इसका आंसर ऐसा हो सकता है। क्ल्यू मीन्स सूत्र। नेक्स्ट वर्ड इज कंडेम। कंडेम करना मीन्स भत्सना करना। कोर्ट। कोर्ट मीन्स न्यायालय, कोर्ट, कचहरी भी कह देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्राइम। क्राइम मीन्स अपराध। फ्रेम। फ्रेम मीन्स ढांचा। नेक्स्ट वर्ड इज पेनल्टी। पेनल्टी मीन्स दंड देना, फाइन भी कह देते हैं। तो पेनल्टी इज फाइन, दंड। प्रिजन। प्रिजन मीन्स कारागार, जेल, दैट इज अ सिनोनिम ऑफ जेल। कन्फाइन। प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट मीन्स वेश्या। जैसे मैंने आपको बताया था किडनैप। किडनैप जो होता है वो किसी माइनर का होता है, जबकि यदि कोई व्यक्ति जो मेजर है, कोई लड़की मेजर है, उसको उसकी इच्छा के खिलाफ यदि कहीं आप जाने के लिए मजबूर करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोसिक्यूट करना। नेक्स्ट वर्ड इज रेप। रेप मीन्स बलात्कार करना, किसी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सेक्सुअल अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, बलात्कार करना, रेप। नेक्स्ट वर्ड इज स्यू। स्यू मीन्स मुकदमा चलाना, अभियोग चलाना। और स्यू जो होता है वो आपको भी पता है कि किसी के खिलाफ यदि आप मुकदमा फाइल करते हैं तो आप उसके खिलाफ क्या करेंगे? स्यू, मुकदमा चलाएंगे, अभियोग चलाएंगे। स्मगल। स्मगल मीन्स तस्करी करना, जो गलत कार्य है, एक तरह से इलीगल है। नेक्स्ट वन इज थीफ। थीफ मीन्स चोर। चोर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो विदाउट एनी परमिशन, यदि किसी दूसरी व्यक्ति को परमिशन के बिना, उसको बताए बिना, उसकी इच्छा के बिना यदि कोई वस्तु उसके उठा लेता है, उससे दूर कर देता है, तो ऐसे क्या कहेंगे आप? थेफ्ट किया, उसने थेफ्ट की है। और थेफ्ट किसके द्वारा की जाएगी? थीफ के द्वारा। थीफ मीन्स चोर। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रेट। थ्रेट मीन्स धमकी देना। तो दीज आर सर्टेन लीगल वर्ड्स दैट यू मस्ट नो, आपको पता होने चाहिए। थैंक यू।